बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लॉजिक गेट्स से रिलेटेड है। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक में, लॉजिक गेट्स। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल? व्हाट आर लॉजिक गेट्स? राइट नेम्स ऑफ बेसिक गेट्स। तो इस क्वेश्चन में हम ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एनालॉग सिग्नल क्या है। एक एनालॉग सिग्नल से मुराद एक ऐसा सिग्नल है जिसकी वैल्यू टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज हो रही हो। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल सिग्नल है। कभी सिग्नल की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी सिग्नल की वैल्यू कम हो जाती है। और जो वेरिएबल इसमें होंगे, इन सिग्नल में हम करंट की बात कर सकते हैं, हम वोल्टेज की बात कर सकते हैं। अगर करंट और वोल्टेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिग्नल हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे कि ये एनालॉग सिग्नल्स हैं। और इन सिग्नल्स को हम एसी सिग्नल्स भी कहते हैं। एनालॉग सिग्नल्स, एसी सिग्नल्स, जिन्हें हम अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल्स का नाम दे सकते हैं। और जो एनालॉग सिग्नल्स हैं ये साइनोसॉइडली चेंज होते हैं। साइनोसॉइडल का मतलब है कि इनकी अगर हम वेव फॉर्म ड्रा करें तो वो एक साइन के फंक्शन से हासिल की जा सकती है। जैसे साइन फंक्शन की वेव फॉर्म है, इसी तरह से इन अल्टरनेटिंग सिग्नल्स की वेव फॉर्म होगी। तो ये एसी सिग्नल्स साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं जिनकी वेव फॉर्म को हम साइन फंक्शन से हासिल कर सकते हैं। एक एम्पलीफायर में अगर इनपुट जो है वो एसी सिग्नल होगा तो फिर आउटपुट भी एक एसी सिग्नल ही होगा। किसी भी सर्किट में अगर हम इनपुट एसी दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में भी एसी सिग्नल ही हासिल होगा। ये हम एम्पलीफायर्स वगैरह की बात कर सकते हैं। हाँ, रेक्टिफायर के अलावा, रेक्टिफायर में हम ऐसा करते हैं कि हम एक एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। आउटपुट एक डीसी सिग्नल होगा, सॉरी एसी है इधर। रेक्टिफायर्स में एसी जो है वो डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। तो एनालॉग सिग्नल्स वो हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो वेरिएबल सिग्नल्स हैं जिनकी वैल्यूज मुसलसल चेंज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं उनका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो वो साइन फंक्शन होगा। हम कहते हैं कि ये साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं। और किसी सर्किट में अगर इनपुट एसी सिग्नल होगा तो हमें आउटपुट में एसी सिग्नल ही हासिल होगा। एसी सिग्नल मींस अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल, एक वेरिएबल सिग्नल। और अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल्स की, हमने एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स में फ़र्क देखना है। अब हम डिफाइन करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को। डिजिटल सिग्नल्स जो हैं ये ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको हम कहेंगे कि जिनकी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। डिजिटल सिग्नल्स हैव ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज। डिजिटल सिग्नल्स की दो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। और डिजिटल सिग्नल्स में भी हम अभी बात कर लेते हैं करंट और वोल्टेज। तो अगर करंट और वोल्टेज की सिर्फ दो डिस्क्रीट वैल्यूज हों तो हम कहेंगे कि ये डिजिटल सिग्नल हैं। अगर इनकी वैल्यूज जो हैं वो कंटिन्यूसली वेरिएबल हों हम कहेंगे ये एनालॉग सिग्नल हैं। तो जो दो डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी उनको हम 0 और 1 से ज़ाहिर कर सकते हैं। बाइनरी फंक्शन से हम डिजिटल सिग्नल्स की वैल्यूज को ज़ाहिर करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा कि ऐसे सिग्नल्स जिनकी दो डिस्क्रीट वैल्यूज हों और जिनको हम बाइनरी नंबर 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह के सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स का नाम देते हैं। और इन सिग्नल्स को हम डीसी सिग्नल्स भी कहते हैं।
डीसी सिग्नल्स भी इनको कहा जा सकता है। और जैसा कि हमने बात की कि इनकी जो दो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं उनको हम बाइनरी नंबर से ज़ाहिर करते हैं, नंबर 0 और 1। और जो नंबर 0 है ये इन सिग्नल्स की लो वैल्यू को ज़ाहिर करेगा, और जो नंबर 1 है वो इन सिग्नल्स की डीसी सिग्नल्स की हाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 0 मीन्स लो वैल्यू और 1 मीन्स हाई वैल्यू। हम डिजिटल सिग्नल्स के लिए एक इस तरह से दो चार एग्जाम्पल से हम बात कर सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि एक स्विच जो है एक स्विच ये ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। एक स्विच ऑन है या ऑफ है, दो ही स्टेट्स हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स वो हैं जिनकी दो स्टेट्स हैं, दो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। तो एक स्विच जो है या तो वो ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज है, हम उसको 1 से ज़ाहिर कर देंगे। अगर ऑफ है तो कोई वोल्टेज नहीं है, हम उसको 0 से ज़ाहिर कर देंगे। एक स्टेटमेंट जो है, कोई भी स्टेटमेंट किसी भी बात से मुतल्लिक, उसकी दो उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, दो रीजंस हो सकती हैं, दो आंसर्स हो सकते हैं स्टेटमेंट के। या तो स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये भी हम कहेंगे कि डिजिटल बात कर रहे हैं। अगर ट्रू है तो सपोज हम उसको 1 से ज़ाहिर करते हैं, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम उसको 0 से ज़ाहिर करते हैं। तो दो ही स्टेट्स हैं। तो हम ये जस्ट एग्जांपल्स ले रहे हैं कि स्विच है ऑन है या ऑफ है, स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। और एक बल्ब की बात करें, अगर हम बल्ब जो है या तो वो ऑन है या बल्ब ऑफ होगा। अगर ऑन है उसको हम 1 से ज़ाहिर करेंगे, अगर ऑफ है उसको 0 से ज़ाहिर करेंगे। तो ऐसे सिग्नल्स जिनको हम दो बाइनरी नंबर से ज़ाहिर कर सकें, दो डिस्क्रीट वैल्यूज हों जिनकी, हम उन सिग्नल्स को कहते हैं कि वो डिजिटल सिग्नल्स हैं। इसी तरह से हम करंट के लिए लिख सकते हैं, जैसे इधर लिखा, करंट लो हो सकता है, करंट हाई हो सकता है। वोल्टेज लो हो सकता है, वोल्टेज हाई हो सकता है। तो ये सिग्नल्स जिनकी डिस्क्रीट वैल्यूज हों, दो बाइनरी नंबर से ज़ाहिर कर सकते हों, उनको हम डिजिटल सिग्नल्स का नाम देते हैं। ऐसे सिग्नल्स जिनकी वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज डिक्रीज हो रही हों, उनको हम एसी सिग्नल्स का नाम देंगे। एनालॉग सिग्नल्स या एसी सिग्नल्स कह सकते हैं। और जो एसी सिग्नल्स हैं वो साइन फंक्शन से हासिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम एक डिजिटल सर्किट की बात कर लेते हैं। डिजिटल सिग्नल की बात की, अब हम बात करते हैं कि डिजिटल सर्किट्स क्या हैं। तो जो डिजिटल सर्किट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। डिजिटल सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो डिजिटल सिग्नल को हैंडल करते हैं। सर्किट्स यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नल्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यूज होंगी, या हाई वैल्यू होगी या लो वैल्यू होगी, जिनको हम बाइनरी नंबर 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम बात करते हैं जी लॉजिक गेट्स की, कि लॉजिक गेट्स क्या है। इस चैप्टर में हमने लॉजिक गेट्स के मुतल्लिक ही ज़्यादा बात करनी है। तो लॉजिक गेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो डिजिटल सर्किट्स होंगे उन्हीं को हम लॉजिक गेट्स का नाम देंगे। तो जो डिजिटल सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिनकी एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स हों, हैविंग वन आर more inputs but only
वन आउटपुट। डिजिटल सर्किट्स यही लॉजिक गेट्स कहलाएंगे। क्या है कि लॉजिक गेट्स ऐसे सर्किट्स हैं जिनकी एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स होंगी, लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक होगी। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हम लॉजिक गेट्स का नाम देते हैं। इनको लॉजिक स्विच भी कह सकते हैं। तो जो लॉजिक गेट्स हैं, इनको हम डिफाइन करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक गेट्स हैं, तो हम हर एक को डिफाइन करते हैं। और लॉजिक गेट्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इनकी इनपुट और आउटपुट के हवाले से क्या रिलेशन है, उसके लिए हम जो अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। और जो सिग्नल इस्तेमाल हो रहे होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, उनको हम बोलते हैं बूलियन वेरिएबल्स। हम लॉजिक गेट्स के लिए सिंबल डिफाइन करेंगे इस चैप्टर में। ये जो इस चैप्टर में मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे, उनके बारे में बात हो रही है कि जो लॉजिक गेट्स होंगे डिफरेंट, हम उनको डिफाइन करेंगे। उनके लिए बूलियन अलजेब्रा जो एक इक्वेशन होगी मैथमेटिकल, वो लिखेंगे। उनमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं उनको बूलियन वेरिएबल कहते हैं, वो लिखेंगे। हम लॉजिक गेट्स के जो डिफरेंट सिंबल्स होंगे उनकी बात करेंगे। और हम फिर लॉजिक गेट्स के ट्रूथ टेबल की बात करेंगे। तो लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल होगा जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन को जाहिर कर रहा होगा। तो मैं फिर से इधर से मुझसे रिपीट कर दूं कि डिजिटल सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो कि डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या है? 0 1 बाइनरी नंबर से हम इनको जाहिर करते हैं। सिग्नल लो होगा, सिग्नल हाई होगा, ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। और लॉजिक गेट्स क्या है कि वही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जिनमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स हों लेकिन एक आउटपुट हो, हम उनको लॉजिक गेट्स का नाम देंगे। और इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक गेट्स की बात करनी है, तो उन लॉजिक गेट्स को हम डिफाइन करेंगे। उनके लिए बूलियन अलजेब्रा, बूलियन वेरिएबल्स, सिंबल और उनके ट्रूथ टेबल का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे हम ये भी जिक्र कर लें कि अगर हम फर्ज करें कि हम लॉजिक गेट्स में वोल्टेज की बात कर रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल है वो वोल्टेज है। तो अगर कहीं पे हाई वोल्टेज होगा, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट्स वोल्टेज है, इसको हम नंबर 1 से जाहिर करेंगे। और अगर लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज फर्ज करें 0 वोल्ट है, इसको हम 0 से जाहिर करेंगे। जरूरी नहीं है कि 0 वोल्टेज हो तो 0 से जाहिर करेंगे। लो वोल्टेज को हम फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं, 1 वोल्ट लो वोल्टेज है, तो उसको हमने 0 से जाहिर करना है। या ये 100 वोल्ट हो, ये 7 वोल्ट हो, हम उसको 0 से जाहिर करेंगे। वैल्यू एक हाई है और एक लो है, तो आपकी बुक में 0 वोल्ट के लिहाज से किया हुआ, तो मैंने उसके मुताबिक ये नंबर लिख दिया है। अब जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं हम उनके नाम लिख लेते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में डिफाइन भी करेंगे, उनके ट्रूथ टेबल भी देखेंगे और उनके बूलियन जो अलजेब्रा है उसके मुताबिक भी बात करेंगे। तो जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो 3 हैं। एक है आर गेट, एक है एंड गेट, और जो तीसरी टाइप है दैट इज नॉट गेट। तो 3 बेसिक गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। बाकी जितने भी गेट्स होंगे वो इन लॉजिक गेट्स का कम्बिनेशन होंगे। 2 मिला लें, 3 मिला लें, तो इनका कम्बिनेशन जो होगा वो हमारे अदर जो हैं वो लॉजिक गेट्स होंगे जो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ओ आर गेट, और हमने ओ आर गेट का सिंबल लिखना है। ओ आर गेट के लिए बोलियन एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ट्रुथ टेबल लिखेंगे बोलियन और गेट का, और उसकी सर्किट डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम ये 3-4 चीज़ों के आंसर फाइंड करने जा रहे हैं। तो ओ आर गेट क्या है? एक ऐसा लॉजिक गेट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होंगी। लॉजिक गेट्स हैविंग 2 or more inputs बट ओनली वन आउटपुट। अच्छा, ये तो हर एक में बात होगी। हर लॉजिक गेट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। लेकिन हर लॉजिक गेट में आगे एक कंडीशन होगी, वो अब हम लिखने जा रहे हैं कि एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हैं लेकिन एक आउटपुट है। लेकिन आउटपुट क्या होगी? विच हैज़ लो आउटपुट only when all inputs are low। तो ये और गेट की बेसिक डेफिनेशन है। एक ऐसा लॉजिक गेट जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हैं लेकिन एक आउटपुट है, और इसकी जो आउटपुट है वो लो उस वक्त होगी जब तमाम इनपुट्स लो होंगी। अगर कोई एक भी इनपुट हाई होगी यानी 1 होगी तो आउटपुट लो नहीं होगी, आउटपुट में आंसर 1 ही आएगा, यानी हाई हमें सिग्नल ही हासिल होगा आउटपुट में। तो फिर से देख लीजिए, एक ऐसा लॉजिक गेट जिसकी जब तमाम इनपुट्स लो हों तो आउटपुट भी लो हासिल होगा। अगर एक भी इनपुट लो ना हो तो हमें आउटपुट हाई ही हासिल होगा, आउटपुट फिर कभी भी लो नहीं होगा। अब जो आउटपुट में लो या हाई की बात है, इसको हम एक ट्रूथ टेबल से भी ज़ाहिर करेंगे। उसके लिए हम बोलियन एक्सप्रेशन और बोलियन अलजेब्रा भी लिखेंगे। तो हम सबसे पहले और गेट के सिंबल की बात कर लेते हैं। और गेट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो इस तरह से है कि और गेट के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये एक आउटपुट है और इसकी फर्ज करते हैं कि हम 2 इनपुट्स हैं। 2 से ज़्यादा इनपुट्स भी हो सकती हैं लेकिन अभी हम 2 इनपुट्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक ओ आर गेट है। इस इनपुट को हम ए का नाम दे देते हैं, इस इनपुट को बी का नाम दे देते हैं, और जो हमें आउटपुट हासिल होगी उसके लिए हमारे पास बोलियन अलजेब्रा होगा। बोलियन अलजेब्रा क्या है? एक इक्वेशन है जो हमें आउटपुट में रिजल्ट को शो करती है। और गेट के लिए बोलियन अलजेब्रा हम लिखते हैं कि इसकी आउटपुट जो है दैट इज ए प्लस बी, और इस आउटपुट को हम किसी नंबर वाई से ज़ाहिर कर सकते हैं। ये सपोज करेंगे आउटपुट है वाई। वाई किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी। यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये एडिशन को शो नहीं कर रहा, ये आर ऑपरेशन को शो कर रहा है। मीन्स आउटपुट इज इक्वल टू ए आर बी। आउटपुट इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ ए आर बी। जो इनपुट्स ए और बी हैं उनके कॉम्बिनेशन के इक्वल है। अगर ये हम ट्रूथ टेबल से आगे जाके इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हों तो 3 इनपुट्स के लिए हमें आउटपुट हासिल होगा ए बी सी। फर्ज कर लिया कि 3 इनपुट्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। जैसे ये है, इधर हम एक और इनपुट के लिए साइन लगा देंगे तो 3 इनपुट्स के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी बोलियन अलजेब्रा में। तो चलें जी, अब हम इन इक्वेशंस को एक ट्रूथ टेबल के जरिए से देख लेते हैं। तो मैं ट्रूथ टेबल यहाँ पे ड्रा करने लगा।
ये जी हमारी इनपुट ए है, ये इनपुट बी है और ये आउटपुट है जो कि ए और बी का कम्बिनेशन है, ए प्लस बी। अब हमारे पास जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि इनपुट ए जो है ये लो हो और जो इनपुट बी है वो भी लो हो, तो क्या होगा हमारी ये इक्वेशन हासिल होगी। मैं इधर इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देता हूँ। y होगा, इस इक्वेशन में a भी लो और b भी लो, लो प्लस लो, हमें लो सिग्नल हासिल होगा। ये प्लस का साइन एडिशन के लिए नहीं बल्कि सिग्नल्स को ज़ाहिर करेगा। लो और लो सिग्नल मिलकर लो ही बनाएंगे, हमें आउटपुट में लो सिग्नल हासिल होगा। और अगर ए लो है और बी हाई है तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी ए लो बी हाई, लो प्लस हाई मिलके हाई सिग्नल हासिल होगा। दिस इज वन। और ऐसा पॉसिबल है कि ये हाई हो और बी लो हो, तब भी हमें वन हासिल होगा। और ये भी पॉसिबल है कि दोनों ही हाई सिग्नल हो, तो फिर हम लिखेंगे हाई प्लस हाई सिग्नल इज इक्वल टू हाई सिग्नल। वन प्लस वन करके टू नहीं करना, ये है हाई प्लस हाई हाई सिग्नल, तो ये आ जाएगा वन। तो ये जो और गेट का ट्रुथ टेबल है ये हमें बता रहा है कि जो आउटपुट है वो ए और बी के इक्वल है, ए और बी, यानी या दोनों लो है तो लो आएगा, फिर लो प्लस हाई, लो या हाई, हाई आ गया। तो अब ये ट्रुथ टेबल जो है ये हमें बता रहा कि हमें आउटपुट और गेट में किस तरह हासिल होगा। और जैसा कि हमने डिफाइन किया था कि ऐसा लॉजिक गेट्स जिसकी आउटपुट लो होगी जब आर इनपुट्स लो हों, अदरवाइज आउटपुट लो नहीं होगा। तो देखें जब दोनों इनपुट्स लो हैं तो आउटपुट भी लो है, अदरवाइज कोई एक भी इनपुट हाई हो तो हमें आउटपुट में हाई वोल्टेज ही हासिल होगा। तो ये ट्रुथ टेबल है लॉजिक गेट का जो कि और गेट है। इसके इसी तरह से हम तीन इनपुट्स के लिए भी लॉजिक गेट ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपने खुद कर लेना है। तो अब हम ओ आर ऑपरेशन की बात करते हैं। व्हाट इज ओ आर ऑपरेशन? मीन्स हम सर्किट डायग्राम के बना के आर ऑपरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि जब एक सिग्नल लो हो दूसरा हाई हो तो हमें तब भी आउटपुट में हाई वोल्टेज हासिल होता है। ये भी है कि आउटपुट में हाई वोल्टेज होने का मतलब है कि सर्किट ऑन है, आउटपुट में लो वोल्टेज होने का मतलब यह है कि सर्किट ऑफ है। तो आर ऑपरेशन के लिए जिसमें दो इनपुट्स हों, हम इसके सर्किट डायग्राम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं कि हम और गेट में दो डायोड्स इस्तेमाल करते हैं। ये दो डायोड्स हैं, इसको D1 का नाम दे देते हैं, इसको D2 का नाम दे देते हैं, और इनके अक्रॉस हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और इधर से हमने इन टर्मिनल्स को कर दिया ग्राउंड। और इधर हम ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, एक सोर्स लगा दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये लगा दिया जी। ये एंड फर्ज कर लेते हैं जी, इनपुट्स हैं ए और बी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। फर्ज कर लेते हैं कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। फर्ज करते हैं जी हाई वोल्टेज 5 है और लो पोटेंशियल 0 वोल्ट है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया जी, 5 वोल्ट की बैटरी है। जो नेगेटिव टर्मिनल है हम इसको कहते हैं ये ग्राउंडेड है, 0 वोल्ट पे है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 5 वोल्ट पे है। चलें जी, अब ये हमारे पास इधर से दो टर्मिनल्स हैं। अब आपने उस टेबल को ध्यान से देखना समझना है। हमने इस टेबल में ये बात की थी, ये टेबल भी इधर थोड़ा सा मौजूद नजर आ रहा। हम ये बात करते हैं जी कि जब अगर हम इस ए को और बी को दोनों को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें, दोनों को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो दोनों 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट होंगे, यानी लो वोल्टेज है, सिग्नल लो है 0 0। और डायोड्स के बारे में हम जानते हैं कि एक डायोड तब कंडक्ट करता है
तब कंडक्ट करता है जब वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो, और अगर एक डायोड रिवर्स बाइस्ड हो तो वो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो जब हमने ए और बी दोनों को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये पी रीजन है, तो पी रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। हमारे दोनों डायोड्स रिवर्स बाइस्ड हैं, तो दोनों रिवर्स बाइस होने की वजह से करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे और हमें आउटपुट में कोई सिग्नल हासिल नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमें आउटपुट हासिल होगी जीरो। यानी यहाँ पे हमें लो सिग्नल हासिल होगा, आउटपुट हमें जीरो हासिल हो रही है, तो हमारा ये ट्रूथ टेबल होगा। ए भी लो, बी भी लो और आउटपुट भी लो, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर हम ऐसा करें कि ए को लो और बी को हाई रखें, यानी ए को नेगेटिव से बी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, ए को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे ये तो हो जाएगा 0 वोल्ट पे, और जब हम बी को हाई से कनेक्ट करेंगे तो ये देखें ये बी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, ये रिवर्स बाइस्ड है। इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा और हमें आउटपुट में यहाँ पे करंट हासिल होगा। हमारा आउटपुट जो है वो हाई होगा, वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ पे सिग्नल मौजूद है, सर्किट ऑन है। तो हम क्या लिखेंगे, ए लो बी हाई था तो हमें आउटपुट में हाई वोल्टेज हासिल हुआ, यानी सर्किट ऑन है। ऐसे ही अगर हम ए को हाई से कनेक्ट कर दें, बी को लो से कनेक्ट कर दें, तो फिर हमारा ये होगा कि ए हाई है बी लो है, तब भी आउटपुट में करंट होगा, क्योंकि ए कंडक्ट करेगा, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है तो D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों को हम हाई से कनेक्ट कर दें, दोनों को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तो दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड होंगे, दोनों कंडक्ट करेंगे और आउटपुट में हमें करंट हासिल होगा। तो ये एक OR गेट का ऑपरेशन है जिसमें हम दो डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं और इस कंडीशन का सहारा लेते हैं कि जब एक डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो वह कंडक्ट करता है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड नहीं है तो तब वो कंडक्ट नहीं करेगा। लो वोल्टेज का यह मतलब है कि हमने डायोड्स को रिवर्स बायस्ड कर दिया, इनपुट सिग्नल नहीं जा रहा, और हाई का मतलब है हमने डायोड्स को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया है, तो डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड हैं और वह कंडक्ट करते हैं, हमें आउटपुट में वोल्टेज हासिल होगा, या हम कह सकते हैं सर्किट ऑन होगा, या हम कहते हैं कि हमें हाई सिग्नल हासिल होगा। तो ये ट्रूथ टेबल के मुताबिक हम इस तरह से इस सर्किट को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ट्रूथ टेबल में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इन ऑपरेशंस के मुताबिक है। अगर 3 इनपुट्स की बात करनी होती तो हम यहाँ पे एक और डायोड लगा देते, तो 3 डायोड्स मिलके फिर वो 3 इनपुट्स के तौर पे काम करते। हम उनको लो से कनेक्ट करते हैं, हाई से कनेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट में रिजल्ट हासिल होगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने OR गेट को डिफाइन करना था वो किया, उसका सिंबल लिखा, बोलियन अलजेब्रा लिखा, फिर हमने ट्रूथ टेबल की बात की और ये किस तरह रिजल्ट्स हासिल हो रहे हैं, सर्किट डायग्राम क्या है, हमने वो सर्किट डायग्राम बना के उसके मुताबिक देखा कि ये हमारे ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही है। अगले लेक्चर में हम एंड गेट और उससे अगले गेट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं तक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।